बॉबी के खत्म होने के बाद विक्रांत ने मन्नत को लेकर एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, मन्नत सीरियल के आने वाले ट्रैक में ड्रामा, इमोशन और सस्पेंस का तूफान आने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है उस मोड़ से जब ऐश्वर्या राय सिन्हा के हाथ वह पेन ड्राइव लग जाती है जिसमें बॉबी के काले कारनामों की पोल खुलती है। जैसे ही विक्रांत को पता चलता है कि वह पेन ड्राइव उसकी जेब से गायब हो चुकी है, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। वह घबराकर तुरंत मन्नत को कॉल करता है, लेकिन मन्नत की शांत आवाज़ उसे राहत देती है। वह कहती है, पेन ड्राइव अब मेरे पास है विक्रांत, तुम सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखो। इस भरोसे के साथ विक्रांत थोड़ा संभलता है और मन्नत कोर्ट में पहुंचकर वह सबूत जज के सामने रख देती है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है जब बॉबी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। आखिरकार बॉबी को कोर्ट दोषी करार देता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रवीना, जो हमेशा से खुद को सबसे चालाक समझती आई थी, इस हार से पूरी तरह बौखला जाती है। वह अब नीतू की कोई बात सुनने को तैयार नहीं होती और कहती है, अब बहुत हो गया, अब मैं खुद विक्रांत को सब कुछ बता दूंगी। इसी बीच विक्रांत और मन्नत दोनों घर लौट आते हैं और नीतू के डरे हुए चेहरे को देखकर उनके शक और गहरे हो जाते हैं। तभी रवीना सामने आती है और वो राज खोल देती है जो सालों से घर की दीवारों में कैद था। विक्रांत, तू नीतू और रॉनी का बेटा नहीं है। यह सुनते ही सबकी सांसें थम जाती हैं। नीतू रवीना के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। रवीना बताती है कि विक्रांत का असली परिवार एक कार एक्सीडेंट में खो गया था और उसे पहचान छुपाकर इस घर में लाया गया था। विक्रांत के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। वह अपनी पूरी जिंदगी को एक झूठ समझने लगता है और गुस्से में अपने पूरे परिवार से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर देता है। टूटे मन और खाली दिल से वह अकेलेपन में डूब रहा होता है। तभी मन्नत उसका सहारा बनती है, उसकी हर बात सुनती है, उसके दर्द को समझती है। विक्रांत को यह महसूस होने लगता है कि अगर इस दुनिया में कोई उसका सच्चा साथ दे सकता है तो वह मन्नत ही है। धीरे धीरे उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा होने लगता है और एक दिन सबके सामने विक्रांत मन्नत की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। नीतू यह देखकर सदमे में आ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि विक्रांत इतना दूर चला जाएगा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं होती। वह अपने बेटे को वापस पाने की हर कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत का फैसला अब पत्थर की लकीर बन चुका है। अब कहानी एक और बड़े मोड़ पर आ पहुंचती है। ऐश्वर्या राय सिंह, जो जेल में है, वहां से एक और साजिश रचती है। वह मन्नत की जिंदगी बर्बाद करने के लिए एक शातिर कैदी को अपना मोहरा बनाती है। वहीं नीतू भी मन्नत को अपना दुश्मन समझकर उसके खिलाफ चालें चलने लगती है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब अचानक एक दिन विक्रांत को एक चिट्ठी मिलती है। उसमें लिखा होता है, विक्रांत, तुम जिनके साथ रह रहे हो वो तुम्हारे असली दुश्मन हैं। तुम्हारे असली माँ बाप अभी जिंदा हैं और तुम्हारा असली नाम आरव सलूजा है। ये चिट्ठी न सिर्फ विक्रांत को अंदर तक झकझोर देती है, बल्कि मन्नत भी टूट जाती है, यह सोचकर कि वह जिस इंसान से प्यार कर रही है उसकी असली पहचान अब भी एक रहस्य है। अब सवाल उठता है, क्या विक्रांत अपने सच्चे परिवार को ढूंढ पाएगा? क्या मन्नत उस अंधेरे राज से बाहर निकलकर फिर से विक्रांत का साथ दे पाएगी? और क्या सलूजा फैमिली सच में विक्रांत के पीछे कोई बड़ी साजिश रच रही है? अब जब मन्नत और विक्रांत का प्यार एक बार फिर कठिन इम्तिहान से गुजरने वाला है, क्या यह रिश्ता बचेगा या टूट जाएगा? इन सब सवालों का जवाब मिलेगा आपको आने वाले एपिसोड्स में। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक सीरियल नहीं, एक तूफान बनने जा रही है।